नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता रहा हूँ आज 8 ग्रेड वर्ग बुक है प्रश्न उत्तर पुस्तक कक्षा 6 की हिंदी का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने ये पुस्तक का सॉल्यूशन नहीं किया है तो इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, पार्ट 1 पे दिया है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। दोस्तों आप देख सकते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है। तो कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ है संचरित होना या फहराना दोस्तों। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, भारत माता रेखांकित शब्द युग में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। भारत माता रेखांकित शब्द युग में विराम चिन्ह का उपयोग किया गया जिसका अर्थ है रुकना या ठहरना दोस्तों। स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो दोस्तों इस पर आपको भर देना है अभिव्यक्ति, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। हमारे मन जब देश की भावना जागृत होती है तब हम तन मन धन से सोचते हैं, चाहे हमारे प्राण चले जाएं पर इस देश को हम नहीं झुकने देंगे दोस्तों। ये चौथा प्रश्न का आंसर। इसके बाद में पांचवा आता है। पांचवा प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन से संसाधनों वस्तुओं की आवश्यकता होगी। जब हम ध्वजारोहण करते हैं तो हमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति की ज़रूरत होती है दोस्तों। इसके बाद में पेज को पलटते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तिरंगे को देखकर, छठवां क्वेश्चन है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं। तो दोस्तों तिरंगा विश्व में हमारी शान है एवं विजय का प्रतीक है। यह वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भाव को संचार करने वाला है। इसके बाद में आ जाता है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है, अपने शब्दों में लिखिए। हमारा देश हमेशा ही शक्ति और प्रेरणा का स्रोत रहा है, प्रेम रूपी अमृत से संचित करने वाला, मातृभूमि के लिए तन मन से प्यारा है। इन्हीं कारणों से भारतवर्ष की विश्व में गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा है। कवि चाहता है ऐसे गौरवशाली देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा सदैव ऊंचा रहे। इसके बाद में दोस्तों मूल्यांकन 1 अति लघुत्तरी आ जाता है। प्रश्न नंबर 8, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। सुधा शब्द का पर्यायवाची पीयूष या अमे आप लिख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन से प्रश्न करना चाहेंगे, कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो भारत का राष्ट्रीय झंडा दोस्तों हाथ से कटा हुआ, और दूसरे में आपको लिख देना राष्ट्रीय झंडा का आकार में आयताकार होगा। नंबर 3 में लिखना है झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 क्या होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 आता है, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों इसमें आपको लिख देना है आज़ादी के संग्राम को देखकर देश में वीरों का जोश हर क्षण बढ़ता जाता है तथा उनके जोश को देखकर ही दुश्मन भयभीत हो जाते हैं, उनका मन कांपने लगता है और मन में जोश तथा उमंग का संचार करने वाला प्रिय तिरंगा झंडा सारी दुनिया को हमेशा ही ऐसे ही प्यार देता रहता है। इसके बाद में कटुक वचन पार्ट 2 आ जाता है दोस्तों। तो कटु शब्द को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। मनुष्य को हमेशा विनम्र और मधुर भाषी होना चाहिए, विनम्र और प्रेमपूर्ण भाषा का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 आता है, मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है। तो आप सभी को पता है मीठी वाणी के लिए कोयल है दोस्तों और कर्कश वाणी के लिए कौवा। और इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। दोस्तों जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताना है। जिज्ञासु शब्द का अर्थ जो जानने की इच्छा रखता हो, यानी जो अंतर्यामी हो दोस्तों, उसको जिज्ञासु कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ के आधार पर जीभ की 2 विशेषताएं। तो जीभ कोमल होती है, दांत कठोर होकर जल्दी टूट जाते हैं, जबकि जीभ अधिक समय तक रहती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 आता है, बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाँव लोकंती का अर्थ लिखिए। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मानव को मिला है।
उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है। ये आपने देखा दोस्तों 5वां क्वेश्चन। इसके बाद में छठा आता है, दी गए शब्द, ध्यान से देखिएगा, दी गए शब्दों को हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इम्तिहान, परीक्षा, गुलामी की दास्ता और होशियार का समझदार या बुद्धिमान आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 आता है, कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, आप अपने शब्दों में लिखिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। जो कटुक वचन बोलता है उसकी जान भी जा सकती है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं दोस्तों। इसके बाद पेज को पलट लेना है, मूल्यांकन 2 आ जाता है। प्रश्न नंबर 8 आता है, पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। लुकमान ने कहा, अगर जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही होगा, जीभ के कारण ही संसार में सारी बुराई भलाई होती है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में है, वाणी के किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। अच्छी वाणी औषधि है जिससे घायल व्यक्ति भी ठीक हो जाता है और कड़वी वाणी बोलने पर नरक की प्राप्ति होती है दोस्तों। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 आता है, निम्नलिखित पंक्ति से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डाली हो। दोस्तों, जो दूसरों को प्रिय लगे, सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है। कुछ अप्रिय बातें कहनी ही पड़ती हैं, किंतु ऐसे अवसर पर जो बात कही हो उसमें कड़वाहट ना हो और दूसरों के हृदय को विदीर्ण करके जरूरी नहीं जीव की कमाने पर ये सारी विशेषताएं बताई गई हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है पार्ट 3, हार की जीत। खड़क सिंह वाला पार्ट है दोस्तों, बहुत अच्छा पार्ट है। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द। खड़क सिंह के मन में यह डर भय बना रहता था कि बाबा भारती इस घोड़े को ना दूंगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह हृदय पर सांप लौट गया। वाक्य में मुहावरा छांट कर लिखिए। जब बाबा भारती घोड़े को लेकर जा रहे थे तब घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह को पसीना पसीना हो गया। प्रश्न नंबर 3 आता है, बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता। दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन मैंने मन से किए हैं। अगर इनमें कोई प्रकार की त्रुटि हो तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं दोस्तों। बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जित का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आता है, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता, अपने शब्दों में लिखिए। बाबा भारती ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह घटना किसी से ना कहना, क्योंकि इस घटने के बारे में पता चलेगा तो गरीबों का विश्वास उड़ जाएगा। बाबा भारती ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा। बाबा भारती ने इसलिए किसी के सामने प्रकट करने के लिए कहा कि गरीबों का विश्वास उड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसलिए बाबा भारती ने कहा कि यह घटना किसी के सामने प्रकट ना करना। इसके बाद में दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। ये आप अपने मन से करिएगा दोस्तों। बाबा भारती के चरित्र की विशेषताएं। बाबा भारती नाम के एक साधु थे। उनके पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा था जो बहुत ही सुंदर और ताकतवर था। बाबा उस घोड़े से बहुत प्यार करते थे और उसकी सेवा करते थे। एक दिन सुल्तान के बारे में सुनकर उस इलाके का डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के पास आया और उसने सुल्तान को देखने की इच्छा जताई। मूल्यांकन 3 आ जाता है दोस्तों। तो अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह ना मोड़ेगा। कहानी के अंत में बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। 8वां और 9वां दोस्तों आप खुद मन से करिएगा। 10वें क्वेश्चन पर डायरेक्ट मैं आ गया हूं और ये थोड़ा बड़ा भी है। खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें भय था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों पर से विश्वास उड़ जाएगा, कहीं और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बंध गया था और अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। अब खड़क सिंह की
धोखेबाजी की बात फैलने का डर बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। इसमें आपको लिखना है। और अब इस पेज को पलट लेते हैं दोस्तों। 6 पर आ जाता है विजयगान। बाधा का दुधर्म सागर पंक्ति रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द बाधा, राधा, आधा। दोस्तों ये लिख सकते हैं आप। बरस रही बाधाएं पथ में पंक्ति के समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्द को छांटकर लिखिए। वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही हैं, अंगारे उगलने को किससे कहा गया है? प्रश्न नंबर 3, विजयगान कविता में कवि किन किन आपस में टकराने की बात कह रहा है? कवि समुद्र को हिमालय से, सूर्य को चंद्रमा से और धरती को आकाश से टकराने की बात कह रहा है या कहना चाहता है? प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? तपस्वी की विशेषताएं, हे वीरों तुम्हें किसी भी तरह का मोह भी ना छू सके, इसके लिए तुम्हें एक तपस्वी बन जाना चाहिए, तुम्हें लोहे हृदय वाला हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 आता है, कौन सा कार्य तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है? आज के समय मेहनत से पैसा कमाना भी तलवारों के समान बताया गया है। आजकल सच्ची मित्रता निभाना तलवारों के समान बताया गया है। धार पर चलने के बराबर होता है दोस्तों। ऋषि अगस्त द्वारा किए गए कार्य में कविता में बताया गया है। तो एक ऋषि का नाम जिन्होंने अंजलि में भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 आता है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। टकराने दो सिंधु, हिमालय, सूर्य, चंद्र, अग्नि, अंबर। दोस्तों इसका अर्थ आपको लिख देना है। कवि कहता है कि यह धरती अनेक तरह से किए गए पापों से संताप्त के कष्ट सह रही है। इसे पाप की ताप में आग से जलने दो। सारा आकाश मंडल भी बार बार उमड़ घुमड़ कर अंगारे उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी का जीना सा जर्जर जाल जलकर समाप्त हो जाए। इसलिए हे श्रेष्ठ वीरों, तुम सावधानी पूर्वक तलवारों की धारों पर चलते चलो। ये दोस्तों है। इसके बाद में 6 हो गया और 6 का मूल्यांकन तो और देख लेते हैं दोस्तों। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है बहुत मुश्किल या चुनौतीपूर्ण कर्म करना। जहाँ कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर है दोस्तों। इसके बाद 10वां है, विजयगान कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि का आशा है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य जीवन एक महासंग्राम है। जीवन की इन रुकावटों पर जीत पाने के लिए साहसपूर्वक सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अब पेज नंबर 15 से आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।